श्री कृष्ण की लीला रहस्य। कितना ना सुंदर अवसर मुझे मिला हुआ है। एक तरफ बहुत अच्छी बारिश की बूंदें गिर रही है, सारी धरनी स्वच्छ हो गई है, चारों ओर प्रकृति देखो तो खुशहाली, प्रकृति का सौंदर्य भी देखो। हर एक घर में पूजन पठन रत वैकल्य, साथ साथ देखा जाए तो घर में भी सात्विक भोजन लिया जा रहा है। यह भी एक लीला कैसी है। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति में भी बहुत ही सुंदर सौंदर्य, घर में शुद्धता पवित्रता, वातावरण में भी वही शुद्ध पवित्र वातावरण। और ऐसे समय पर परमात्मा की लीला जो स्थूल रूप में भी श्री कृष्ण जैसा कान्हा इस सृष्टि पर आ रहा है, तो पवित्र प्रकृति सहित पवित्र हर एक घर को बना रहा है। और हर घर में बहुत मिष्टान्न केशर बेलची युक्त तैयार होते जा रहा है। यह स्थूल में भी एक कल रहस्य है। और हमारा श्री कृष्ण जो लल्ला कान्हा सभी का प्यारा, उसका नाम लेते ही हमारे सामने आता है बहुत ही सुंदर मोर मुकुटधारी मनमोहक नटखट माखन चोर हमारा कान्हा, जिसको दिखाते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ। इसका अर्थ क्या है? अर्थात ही ऐसे संपन्न युग में वो जन्म लेता है जहां हर बातों की संपन्नता, जल धन प्रकृति सहित संपन्न समृद्ध, और साथ साथ चारों ओर दूध घी की नदियां बहती हुई, जहां हेल्दी वेल्दी हैप्पी सब होता है। ऐसे युग में श्री कृष्ण का जन्म दिखाया गया है। और हमारा ये जो श्री कृष्ण है, इसका गायन वर्णन 4 स्टेज में दिखाते हैं। आज दुनिया में कितने न महापुरुष योगी पुरुष महात्माएं होकर के गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण का जैसा गायन और पूजन किसी का ही नहीं है। दिखाते हैं कि जैसे ही उसका जन्म होता है तो जन्मते ही श्री कृष्ण को झूले के रूप में पूजा जाता है, बाल कृष्ण नाम से। थोड़ा बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो राधे कृष्ण के रूप से उसकी पूजा हो जाती है। और फिर बड़ा हो जाता है तो उसका लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा हो जाती है। और आगे लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड स्वरूप है विष्णु, इसके रूप में उसका पूजा होता है। यह समृद्ध संपन्न अवस्था है। ऐसे चारों स्टेज में उसकी पूजा हो जाती है। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसका ऐसा गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसकी बचपन से लेकर या उठने से लेकर सोने तक का हर दिव्य कर्म का दीदार करने के लिए सारे लोग आतुर होते हैं। वृंदावन में मथुरा में देखो, उसके उठने से लेकर के सोने तक का कितना गायन होता है। अभी श्री कृष्ण की उठने की बेला है, अभी श्री कृष्ण मंजन करते होंगे, अभी दूध पीते होंगे, अभी खेलते होंगे, अभी उनका आराम का समय है। ऐसे लीलाएं, यह दिव्य कर्म का उसका गायन पूजन भी होता है।
साथ साथ हम देखते हैं कि आज भी इस कलयुग के अंत में छोटे बच्चों को भी श्री कृष्ण का ड्रेस पहनाकर रखते हैं, तो सारी दुनिया की माताएं उस नन्हे से श्री कृष्ण को गोद में लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये श्री कृष्ण जो है हम सभी का प्यारा है, सारे विश्व का प्यारा है। सारा विश्व कृष्ण कॉन्शियस है, उसको लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड, इसका भगवान के समान व्यक्तित्व। ये श्री कृष्ण, इनका जो जन्म दिखाया हुआ है सागर के बीचों बीच पीपल के पत्ते पर। अब विचार करो, सागर के बीचों बीच पीपल के पत्ते पर ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेता है? इसमें क्या दर्शाया है, ऐसी क्या लीला है? और हम ये भी देख रहे हैं सिर्फ अकेला एक कृष्ण, उसके चारों ओर कोई भी जीव जंतु प्राणी है नहीं। इसमें ये दर्शाया गया है हमारे बीज रूप परम पिता परमात्मा की सर्वोत्तम रचना, आदि रचना, इसमें ये दर्शाया गया है। और ऐसा हमारा ये कान्हा, उसको ये भी दिखाते हैं कि ये हर बात में परफेक्ट, 100% परफेक्ट, बरोबर है। जो परमात्मा की सर्वोच्च सर्वोत्तम श्रेष्ठ रचना जो है, उसमें कमी कैसी हो सकती है? परमात्मा की रचना तो 100% परफेक्ट ही होगी ना। इस श्री कृष्ण को दिखाते हैं कोई भी रूप में, चाहे वो नेता के रूप में हो, शासक प्रशासक के रूप में हो, लीडर के रूप में हो, या तो प्रियतम के रूप में हो, वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। इवन बाल रूप में भी उसको परफेक्ट दिखाते हैं, 100% परफेक्ट। और आजकल इस दुनिया के हर एक लोग चाहते हैं कि मैं मेरे रोल में परफेक्ट बनूं। बिजनेस लेवल पर है, सोशल लेवल पर है, या फैमिली लेवल पर है, हर एक चाहता है कि मैं जो रोल प्ले करूं वो परफेक्ट हो, और उसके लिए मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी चलता है। अगर मैं एक बिजनेसमैन का रोल प्ले करूं तो मेरा परफेक्ट होना चाहिए, या तो नेता के रूप में भी, या चाहे फैमिली के हेड के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे और कोई अन्य रूप में। इसके पहले इतने रोल हम प्ले नहीं करते थे, लेकिन अभी करना पड़ता है। और हर व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट बनना चाहता है, लेकिन कभी वो नहीं कर पाता है तो अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, निराश हो जाता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमें परफेक्ट बनाए, क्योंकि आजकल यहाँ किसी में भी कोई परफेक्शन है नहीं। तो एक परमात्मा अब इस सृष्टि पर हमें आकर के योग्य मार्गदर्शन कर रहा है। वो हमें समझ दे रहा है कि आपको रोल में जो प्ले कर रहे हैं उसमें परफेक्शन लाने की जरूरत नहीं है, उसमें मेहनत नहीं करो।
अपने आत्मा को, सोल को परफेक्ट बनाओ, क्योंकि आज आपने खुद ने अपने आप को कई बंधनों में बांध दिया है। मर्यादाओं का बंधन, लोक कुल का मर्यादाओं का बंधन, सामाजिक मान्यताओं का बंधन, तन मन का बंधन, आध्यात्मिक कर्मकांड का बंधन, ऐसे अनेक बंधन हैं जिसमें हमने अपने आप को बांध लिया है। ये समझ हमें अब भगवान दे रहा है कि देखिए, आप देह अभिमान के वश होकर के अपने अंदर जो व्यर्थ निगेटिव डाल दिया है, वेस्ट डाल दिया है, इन सभी के बंधन से मुक्त हो जाओ। अब हमें ये भी समझ दे रहा है, ये जो आप श्री कृष्ण के समान बनना चाहते हो, इनके अंदर जो कलाएं है, शक्तियां है, गुण है, वो आपके अंदर सारा भरा पड़ा हुआ है। लेकिन देह अभिमान की मिट्टी में आकर के अपने उन सारे गुणों को, कलाओं को आपने नाश कर दिया है। अब आपको इन सभी के बंधनों से अपने आप को छुड़ाना है। आप देखो, ये सारा आपके अंदर है। यहाँ एक याद आता है कि एक मूर्तिकार था। उस मूर्तिकार को कहा गया, ये मूर्ति आपने कैसी बनाई? तो उस मूर्तिकार ने कहा, इस पत्थर के अंदर तो पहले से ही मूर्ति थी, मैंने सिर्फ इसके अंदर का वेस्ट, अनवांटेड जो चीज थी वो निकाल दी। वैसे ही परमात्मा कहता है कि आपके अंदर ये सारा भरा पड़ा हुआ है, जो देह अभिमान के वश आकर जो व्यर्थ नेगेटिव भरा हुआ है, बस उसको निकालने की देरी है। फिर आप श्री कृष्ण समान बन ही जाएंगे। श्री कृष्ण ने रोल जो प्ले कर रहा है उसके ऊपर मेहनत नहीं की। उन्होंने अपनी आत्मा को, अपने आप को ठीक कर दिया है, इसलिए वो कोई भी बात में परफेक्ट है। तो परमात्मा हमें ये दिव्य स्मृति दिला रहा है। तो ये दिव्य स्मृति देना ही हमारा एक दिव्य अलौकिक जन्म है। इस जेल से, बंधनों से अपने आप को छुड़ाओ। दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। इस जेल के अंदर जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे क्या हुआ? प्रकाश छा गया चारों ओर, और उसके पिता की जो बेड़ी है वो पूरी निकल गई, द्वार खुल गए, सारे पहरेदार सो गए। अब इसके पीछे क्या रहस्य है? जो जेल है, विकारों के बंधन में आप बंध गए हो। इस तमोप्रधान कलियुगी दुनिया में, जैसे हमने पहले वर्णन किए, उस बंधनों में आप बंध चुके हैं, विकारों के अधीन हो गए हैं और अपने आप को बंदिश कर दिया है। और
दिखाते हैं श्री कृष्ण को जन्म होने से पहले उसके माता पिता को कंस ने जेल में डाल दिया। अब ये कंस कौन है? कंस हमारे अंदर की अल्पज्ञता और उसके कारण अहंकार, उसके कारण भय, मरने का भय। तो ये कंस बुद्धि के लोग हैं। तो ये भी एक बंधन है। लेकिन परमपिता परमात्मा आकर के जब हमें ज्ञान का प्रकाश डालते हैं, समझ आ जाती है, तो पहले पहले दिखाते हैं उसके पिता की हाथ कड़ी क्या हो गई, निकल गई। माना जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तो उचित अनुचित क्या है ये जब पता पड़ता है, तब हम अनुचित कर्म करना छोड़ देते हैं। दूसरा, सब सिपाही सो जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। तो ये सिपाही क्या है? ये हमारे अंदर के ही विकारों के बाल बछड़े, ये सो जाते हैं और द्वार खुल जाते हैं। मना हमने जो ये द्वार है, पंच इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, सूक्ष्मेंद्रिय, ये 5 तत्वों का शरीर और एक मन, इस बंधनों में हमने अपने आप को बांध दिया है। और जब समझ आ जाती है तो ये विकार भी सो जाते हैं और हम इस देह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और देही अभिमानी माना ही आत्म स्थिति में स्थित रहते हैं। तो आगे दिखाया है कि श्री कृष्ण को डोकरी में उसके पिताजी जमुना नदी पार कर रहे हैं। तो ये भी जब हम आकर के सोल कॉन्शियस बन जाते हैं तो प्रकृति भी हमारी स्वागत करती है, तो प्रकृति भी हमारी दासी बन जाती है। हर प्रकार से हमें सहयोग मिल जाता है। और फिर गोकुल धाम जो हमारा गंतव्य स्थान है, जहां हम जाना चाहते हैं, उस स्थान पर जहाँ खुशहाली, जहाँ सुख, समृद्धि सब कुछ है। तो ये हमारा है पहला श्री कृष्ण का जन्म। तो ये लीलाएं श्री कृष्ण के समान बनाने की स्वयं परमपिता परमात्मा की है, जो इस सृष्टि का रचयिता, वो आकर के हमें श्री कृष्ण के समान बनने के लिए ज्ञान दे रहा है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। सचमुच हमें मनुष्य से देवता बनना है तो एक क्षण भी नहीं लगेगा, सिर्फ हमें वो समझ आनी चाहिए। तो वो समझ आज परमात्मा दे रहा है। तो ये हमारी एक डिग्री है, उच्च पद की प्राप्ति करनी है और हम साधारण मनुष्य से हमें देवता बनना है। तो इतना ऊंच पद प्राप्त करने के लिए थोड़ी तो भी कठिनाई, प्रसंग, विघ्न तो आ ही जाएंगे। जैसे उस लौकिक में भी हम डिग्रियां प्राप्त करते हैं तो हमें उतनी ऊंची पढ़ाई पढ़नी भी पड़ती है, तो परीक्षाएं देकर पास भी करना होता है। तो सोचो, हम साधारण मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो हमारे इस मार्ग में भी विघ्न आते ही है। और वो विघ्न क्या है? आसुरों का विघ्न दिखाते हैं।
वहां तक पहुंचने के लिए भी इन विघ्नों को हमें पार करना है। तो पहला पहला आसुर पूतना दिखाते हैं। ये पूतना क्या है? ये पूतना जो है पतित की ओर ले जाने वाली, भगवान से दूर करने वाली, ये वो पूतना है। भगवान आकर के हमें ज्ञान का दूध पिलाते हैं और कहते हैं देखो ये जो विकार है, इन विकारों ने ही तो आपको मेरे से दूर किया है, तो इन विकारों को छोड़ो। आज तक वो जहर पीते आए हैं, इसलिए पूरा जहर भरा हुआ है। अब ये ज्ञान का अमृत पियो। जिस ज्ञान के अमृत पाशन करने से पूरे विकारों का खात्मा हो जाएगा। और हम देखते भी हैं श्री कृष्ण कितना निश्चिंत होकर के, हाँ, और उसका दूध पी रहा है। कोई भी चिंता नहीं, भय नहीं, इतनी विशाल काया होते हुए भी। तो ये उन्होंने सत्य और असत्य को पहचाना और परख शक्ति होने के कारण उन्हें असत्य का सामना किया। अरे ये भी दिखाते हैं जब पूतना का वध हुआ तो उस पूतना को टुकड़े टुकड़े करके ब्रिजवासियों ने जलाया। और जब जलाया तो उसके जलाने से चारों ओर बहुत ही सुंदर सुगंध फैल गई। तो हमारे अंदर की पतितपना जब पूरा निकल जाता है तो हमारे अंदर के जो दिव्य गुण है वो पनपते रहते हैं। फिर इसके बाद यही परीक्षा नहीं तो और आगे बढ़ने के लिए जैसे दिखाते हैं षटकासुर। तो ये षटकासुर कौन है? दिखाते हैं कि कृष्ण के घर के अंदर जब करवट बदलता है तो बहुत बड़ा फंक्शन उसके माँ बाप करने जा रहे थे, तो बहुत सब बिजी थे। तो उनके आंगन में श्री कृष्ण को झूले में एक साइड में रख दिया और हर एक अपने काम में बिजी थे। तब वो षटकासुर आया और इस षटकासुर ने बैलगाड़ी के ऊपर सवार होके श्री कृष्ण के झूले तक वो लेके गया। और दिखाते हैं कि वो झूले को सिर्फ उसकी पैर की अंगुली टच हो जाती है तो वो पूरी बैलगाड़ी ऊपर हवा में उड़ जाती है और वो षटकासुर का वध हो जाता है। अब ये बैलगाड़ी षटकासुर, इसके पीछे रहस्य क्या है? ये संसार रूपी गाड़ी जो है, इस संसार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए होते हैं और वो पहिए है पति और पत्नी। और हर एक चाहता है कि मेरा संसार बहुत अच्छा चले, संसार में सुख शांति समृद्धि सब कुछ हो। और ये पुरुषार्थ करते करते कहीं ना कहीं अपने अंदर अहंकार आ जाता है। मैं कर रहा हूँ ना, या कर रही हूँ, मैं ही तो कर रही हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, या मैं ही तो करूंगा ना। तो क्या होता है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, अनबनी होती है, घर का वातावरण डिस्टर्ब हो जाता है। तब परमात्मा कहते हैं कि अगर आपका मन बुद्धि रूपी पैर मेरे में लगा हुआ हो तो इन सारी बातों से आप पार हो जाएंगे। भले संसार है, संसार में परिस्थितियां आती भी है, तो भी मन बुद्धि मेरे साथ होने के कारण आप बड़े बड़े तूफानों को भी पार कर सकेंगे। और लोग अचंभित हो जाएंगे कि अरे आपने इतने बड़े प्रसंग से कैसे पार हो गए।
आपको डरा भी चिंता या भय नहीं, टेंशन नहीं? तो हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे मन बुद्धि रूपी पैर सदैव परमात्मा के सानिध्य में होने के कारण ये होता है। फिर ऐसे अनेक अनेक विघ्न आते रहते हैं। अब समय की कारण इतना नहीं बता पाऊंगी, बहुत सारे विघ्न आते हैं। जैसे तृणावर्त है जो मोह के रूप में आता है, अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, दावाग्नि, जो प्रकृति के ऊपर भी हमने जीत प्राप्त की है। दावाग्नि जो चारों ओर दिखाते हैं, गोकुल जो धाम है वो अग्नि में जल रहा है। और जब अग्नि काबू भी नहीं होता है तो श्री कृष्ण ने उस अग्नि को भी अपने अंदर समा लिया। ये प्रकृति पति की निशानी। तो ये सारे जो आसुर है, ये आसुर, ये हमारे लिए एक परीक्षा है। और इनको पास होते होते हमें वो डिग्री प्राप्त करनी है। फिर हम दिखाते हैं जो कालिया दमन। ये कालिया क्या है? हर एक व्यक्ति के अंदर वासना, कामना, इच्छा, तृष्णाएं जो सदैव उनके साथ रहती है, कभी भी मरती नहीं है। ये दो प्रकार की होती है। एक सांसारिक होती है जहाँ इच्छाएं, तृष्णाएं जागृत होती है तो वो कभी तृप्ति नहीं मिलती है, चाहिए चाहिए चाहिए, कभी खत्म नहीं होती है। और दूसरी होती है भगवान को पाने की इच्छाएं, कामनाएं, जहाँ तृप्ति मिलती है। आज संसार में देखो तो इस इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण, कामनाओं के कारण, तृप्ति न मिलने के कारण कितने घर घर में आज डिस्टर्बेंस है। आज लड़ाई झगड़े है, संबंधों में कड़वाहट है, जैसे कि जहर फैला हुआ है। उसके कारण आज वातावरण में भी हम देखते हैं कि अशुद्ध वातावरण है। और ये कालिया नाग को यमुना नदी में दिखाते हैं आया हुआ है और वहां छिप गया है। तो वहां जो कोई भी गोकुलवासी जाते हैं या गाय पानी पीने जाते हैं तो बेहोश हो जाती है। और ये भी दिखाते हैं उसके चारों ओर की जो हरियाली है, जो पेड़ है, वो सूख गए। सिर्फ एक ही पेड़ जो कदम्ब वृक्ष है वो सिर्फ हरियाली से भरा हुआ खड़ा रहता है। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये भी जब ये तृष्णाएं, कामनाएं ये जब बढ़ती है तो क्रोधवश आकर हम सारे संबंधों को तोड़ देते हैं। हम अपनी चीज प्राप्त करने के लिए कोई भी लेवल तक पहुंच जाते हैं। इवन अपनों का भी खून करते हैं, वहां अपनापन भी रह रहता है। तो ये उसका प्रतीक है। और जब कोई इन सांसारिक बातों से परे एक भगवान को ही अपनाते हैं, एक भगवान को ही अपना संसार मानते हैं, भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान उनकी सारी तृष्णाएं, प्यास बुझाते हैं। और वही व्यक्ति वो कदम वृक्ष है। क्योंकि सत्य और असत्य की पहचान, तो हम सत्य को पहचानते हैं और सत्य के बन जाते हैं तो वहां असत्य माना साप भी क्यों ना हो, वो हमारे लिए अतीन्द्रिय सुख में
परमात्मा के साथ रमण होकर के डांस करने की स्टेज बन जाती है। भले हमारे चारों ओर हमारे कितने क्यों न अशुद्ध वातावरण हो, सगे संबंधी कैसे भी हो, लेकिन हम मन ही मन में बैलेंस में रखकर हम डांस करते रहते हैं। देखो श्री कृष्ण का एक भी पैर इधर उधर हो जाएगा तो सीधा नीचे गिर जाएगा। वो जीवन में बैलेंस है, क्योंकि असत्य के ऊपर सत्य ने जीत प्राप्त की है, इसलिए अत्यंत इसकी प्राप्ति हो गई। और वो कितना मनमोहक डांस कर रहा है। तो ये उन्होंने भी कालिया दमन, इसको उन्होंने मारा नहीं, बाकी सारे दैत्यों को मारा, लेकिन कालिया को उन्होंने क्या किया, उसको हराकर कहा कि आप यहां से निकल जाओ, उसका रास्ता ही चेंज किया। तो ये कालिया जो इच्छाएं तृष्णाएं जो है वो मनुष्य के साथ अंत तक रहती है, वो कभी मरती नहीं है। हाँ, इसको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे हमें इन कामनाएं तृष्णाएं इच्छाओं को परिवर्तन कर परमात्मा में लगाएंगे, सत्य के साथ रहेंगे, तो सच तो बीठो लज कहा जाता है। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। फिर श्री कृष्ण लीला कहेंगे तो जरूर सभी को गोवर्धन गिरी पर्वत याद तो आता ही है कि कैसे उन्होंने ये गोवर्धन गिरी पर्वत उठा लिया। तो ये गोवर्धन गिरी पर्वत जो दिखाते हैं, उन्होंने जो उठा लिया है एक अंगुली पर, इसके पीछे भी कथा है कि गोकुल धाम में बहुत ही तैयारियां चल रही थी और श्री कृष्ण ने अपने पिताजी को पूछा कि बाबा ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो चल रहा है ये जो है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ है। तो क्यों प्रसन्न करना है, क्योंकि इंद्र की पूजा करने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा ये जो इंद्र है वो बहुत अच्छी वर्षा देगा, फिर खेती बाड़ी अच्छी होगी, हमको धान्य मिलेगा। तो श्री कृष्ण को ये बात जची नहीं। उन्होंने कहा इंद्र का तो कर्तव्य है ना बारिश देना, उसकी क्या जरूरत है। तो बाबा ने कहा ये तो ठीक है, तो हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। क्यों, क्योंकि गोवर्धन से हमारी गैया घास खाती है, फिर वो अच्छी दूध देती है और इसके ऊपर ही तो हमारी उपजीविका है। तो क्यों ना हम गैयों की गोवर्धन की पूजा करें। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन हम ये भी करेंगे, बाद में वो करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इंद्रदेव का तो वो कर्तव्य है, उसको तो करना ही है। तो बाबा ने कहा ठीक है, हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो सभी गोकुल वासियों को कहा, उन्होंने गोवर्धन की पूजा करना शुरू किया। तो ये इंद्र को पता पड़ा, जैसे इंद्र को पता पड़ा, इंद्र ने अपने सैनिकों को भेजकर मुसलधार बरसात करने के लिए कहा, जो सारा नंद गांव बहने लगा। सब कृष्ण के पास आए, कृष्ण को कहा कि आप इंद्रदेव से माफी मांगो, देखो हमारा कितना नुकसान हो रहा है। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, वो कहा मेरे साथ आओ,
सीधा गोवर्धन पर्वत के यहाँ गए और उन्होंने वो गोवर्धन गिरी पर्वत एक अंगुली से उठा लिया। फिर वहां सारे गोकुल निवासी आ गए और श्री कृष्ण ने 7 दिन गोवर्धन गिरी पर्वत अपने अंगुली पर उठा लिया और श्री कृष्ण इन गोपिकाओं को मुरली के मधुर धुंध से मस्त कर रहा था और ऊपर से इंद्र के ये लोग वर्षा कर करके थके हारे कृष्ण इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र के पास पहुंचने के बाद इंद्र को कहा कि हम तो थक गए, क्योंकि इतनी बरसात करके भी श्री कृष्ण थका नहीं है। अब इंद्र ने कहा मैं खुद जाता हूँ, 6 दिन तो हो चुके हैं। अब इंद्र तो आ गया, उन्होंने भी आकर के गुस्से से इतने आग के गोले गोले सब कुछ अस्त्र शस्त्र उन्होंने यूज किया। गोकुल निवासी कह रहे थे कि इंद्रदेव खुद आए, अब बहुत नुकसान करेंगे। कृष्ण ने कहा कुछ नहीं, वो मस्त है कि उनको बांसुरी सुना रहा है। और इसमें एक बात ये है कि पहले 3 दिन श्री कृष्ण ने अंगुली के ऊपर गोवर्धन गिरी पर्वत उठा के रखा था और चौथे दिन यशोदा मैया ने देखा कि वो कहती है श्री कृष्ण अकेला कहाँ तक ये गोवर्धन गिरी पर्वत उठाकर रखेगा, आप भी तो मदद करो। तब जाकर के सब ग्वालों ने या गोपियों ने अपनी सहयोग की अंगुली लगा दी। तो यहाँ ये बात आती है, जब परमात्मा इस धरा पर आता है तब हमें ज्ञान मुरली ये 7 दिन का कोर्स है, वो 7 दिन का कोर्स कराते हैं और इस कोर्स को समझने में पहले 3 दिन लगते हैं, मना थोड़ा टाइम लगता है हमको इन बातों को समझने के लिए। और जैसी जैसी वो बात हमारे समझ में आ जाती है तब हम भी भगवान के साथ इस कलियुगी रूपी पहाड़ को उठाने में मदद कर लेते हैं। अब ये भगवान को लीलाएं क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे रहस्य क्या है? लीला मना अद्भुत घटना है ना। श्री कृष्ण जो है वो इन लीलाओं से, ऐसे कूटरीतियों से कार्य करने वाले या कुकर्म करने वाले, जिनके अंदर बहुत देह अभिमान है, अहंकार है, हम देखते हैं कि ये जो इंद्र जो है वो भी देवों का राजा होते हुए भी उसके अंदर कितना अहंकार है। ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए लीला रची हुई है कि हर एक कोई प्राणी या देवता भी क्यों न हो, इनसे कुछ शिक्षाओं को प्राप्त करके अपने जीवन में परिवर्तन करें। तो ये है श्री कृष्ण की लीला। समय को देखते हुए विश्व के कोई पाठ है जो रास रचाया या दातापन का है, वो अभी 7:15 हो गए हैं, तो हम यहाँ ही चाहते हैं कि पूर्ण विराम देवी। तो ऐसे श्री कृष्ण के समान बनने के लिए भगवान जो हमें शिक्षाएं दे रहा है, अब हम चलते हैं उस मनमोहन के साथ, श्री कृष्ण के साथ सतयुग की सैर करने। आप अपना बुद्धि रूपी कैमरा सेट करो, मनोरूपी पटल खोल दो और इस मनोरूपी पटल पर एक एक चित्र को अच्छी तरह से एकदम अंदर भर दो, चित्त पर ऐसी छाप डालो कि अब हम चलते हैं
उस मनमोहन श्री कृष्ण के साथ जो पुष्पक विमान है, उस पुष्पक विमान में मैं और श्री कृष्ण, ये पुष्पक विमान मुझे और श्री कृष्ण को लेकर उस दुनिया में ले जा रहा है। स्वर्णिम युग श्री कृष्ण के साथ मैं देख रही हूँ उस सतयुगी दुनिया के नजारे, जहाँ चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य, प्रसन्न वातावरण, ऊपर से देख रही हूँ ये पहाड़, इस पहाड़ की अलग अलग रचना, कई पहाड़ फूलों की तरह तो कई पंछियों की तरह, तो कोई की रचना प्राणियों की तरह। बहुत सुंदर सुंदर महल, सोने के रत्न जड़ित महल, ये नजारा इतना सुंदर लग रहा है। एक जगह मैं देख रही हूँ कि वह बहुत छोटी छोटी प्रिंस प्रिंसेस, तब मैं मेरा पुष्पक विमान वहां उतर रही हूँ। ये है प्रिंस और प्रिंसेस की स्कूल, जहाँ हर एक प्रिंस प्रिंसेस बहुत ही सुंदर चित्रकला, ड्राइंग बना रहे हैं। मैं भी उनके साथ बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना रही हूँ। उनके साथ खेल कूद कर रही हूँ। मेरे साथ मेरा साथी मनमोहन, अब हम दोनों पुष्पक विमान से बगीचे में जा रहे हैं, जहाँ बहुत ही सुंदर बगीचा, उस छोटे छोटे वृक्ष में बड़े बड़े फल स्वादिष्ट, चारों ओर सुंदर पंछियों का। अब हम अपने महल के यहाँ आ गए। पुष्पक विमान से उतरकर मैं अपने महल में जा रही। चारों ओर झगमग झगमग हर एक चीज सोने की, हीरे मोती पाचूल से भरी हुई, सर्व खजानों से भरपूर समृद्धता। इन आंखों का सुख, मन का सुख प्राप्त करते कर अब मैं अपने श्री कृष्ण के साथ ऐसी जगह पर जा रही हूँ जहाँ रास लीला चल रही है। बहुत ही सुंदर मनमोहक
दृश्य हर एक गोप गोपिया श्री कृष्ण के साथ देख रही। बीच में श्री कृष्ण उनके साथ रास कर रही। कितना सुंदर अनुभव, बहुत ही सुंदर लीला, अप्रतिम। वातावरण में पवित्रता, शुद्धता, मंगलमय वातावरण। आज श्री कृष्ण के साथ मैं रास कर रही हूँ। इतनी तल्लीन अवस्था, ओम शांति शांति।